एल, एम और एन ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इन्होंने ओ को नया पार्टनर बनाया। ओ जो है वो ₹4,50,000 अपनी कैपिटल लेकर आया और ₹1,50,000 वो गुडविल लेकर आया अपने 1/5 शेयर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए वो ₹4,50,000 जो है वो कैपिटल लेकर आया है और ₹1,50,000 जो है वो गुडविल लेकर आया है। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज मांगी गई हैं और आपसे कहा गया है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालिए। तो एंट्रीज बनाने से पहले स्टूडेंट्स आप यहाँ पे पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा उसको समझ लीजिए। यहाँ पर ओ ने नहीं बताया कि उसे अपना प्रॉफिट शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स और ना ही पुराने पार्टनर्स ने बताया कि वो कैसे सेक्रीफाइस करेंगे इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ऐसे में हम फर्म के टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 लेते हैं और फिर रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए वन में से नए पार्टनर के शेयर को हटा देते हैं। अब आपको एल का नया शेयर निकालना है तो आप रिमेनिंग शेयर को उसके पुराने शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/6 से, तो ये आ जाएगा 12/30। आपको एम का नया शेयर चाहिए तो रिमेनिंग शेयर को उसके पुराने शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 8/30। एन का नया शेयर निकालने के लिए रिमेनिंग शेयर को उसके पुराने शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 4/30। और ओ का नया शेयर हमें पता है स्टूडेंट्स 1/5, इसको लिख लीजिए 6/30। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका जो नया रेशियो आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो निकल कर आया 12:8:4:6 या फिर 6:4:2:3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में मांगा नहीं गया है मगर अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है, जो आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो किया जाता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करना होता है। तो आप यहाँ नहीं भी निकालेंगे तो भी आप जो है ये जो इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी को इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ले सकते हैं 3:2:1। और अगर आप निकालेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करके सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो भी इनका सेक्रीफाइस जो आएगा उसका रेशियो आप देखेंगे तो वो उनके ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एंट्रीज क्या बनेंगी आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले ओ जो कैपिटल और गुडविल लेकर आया है उसकी एंट्री बना लीजिए। जब बिजनेस में कैपिटल और गुडविल आती है इन कैश तो बैंक बैलेंस या फिर कैश का बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, मैंने फिलहाल बैंक को डेबिट किया है और बैंक या कैश जब इंक्रीज़ होता है तो वो उसे डेबिट किया जाता है। ओ की कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है इसलिए वो क्रेडिट हो गई और प्रीमियम और गुडविल जो है वो बिजनेस में जब आता है तो उसे हम क्रेडिट किया करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और कैपिटल है 4,50,000, प्रीमियम फॉर गुडविल है 1,50,000 और 6 लाख आ गया बैंक में। अब वो कैपिटल तो अपने लिए लेकर आया था लेकिन जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है वो लाया है पुराने पार्टनर्स के लिए जिन्होंने अपने प्रॉफिट शेयर का सेक्रीफाइस किया है इन द फेवर ऑफ
न्यू पार्टनर, और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनके ओल्ड रेशियो के बराबर लिया गया है। तो इस 1,50,000 को 3:1 के रेशियो में बांट दीजिए। 75,000, 50,000 एंड 25,000। क्वेश्चन में इन्होंने आपसे ये भी कहा था कि यहाँ पर दो केसेस हैं। केस 1 जब गुडविल का अमाउंट रिटेन किया जाता है, और केस 2 में इन्होंने कहा था गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर लिया गया था बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो अगर गुडविल का अमाउंट रिटेन किया जाता है तब तो ये दो ही एंट्रीज बनाई जाएंगी, कैपिटल प्रीमियम लाने की और प्रीमियम को बांटने की। लेकिन अगर वो गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं तो ऐसे में आपको एक एंट्री और एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, ठीक है, इन एडिशन टू अबव एंट्रीज, इन एडिशन टू अबव 2 एंट्रीज आपको ये एंट्री और बनानी पड़ेगी प्रीमियम विड्रॉ करने की। तो उसके लिए एल, एम और एन ये तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर जब बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो उनकी कैपिटल डिक्रीज़ हो जाती है, और कैपिटल जब डिक्रीज़ होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। तो इनके कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट कर देने हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। और कितने अमाउंट से करेंगे? जितने अमाउंट से आपने इन लोगों को क्रेडिट किया था उतने अमाउंट से इन लोगों को डेबिट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है।